दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा विषय है बुध का रत्न पन्ना। पन्ना किन राशि व लग्न के जातकों को धारण करना चाहिए और पन्ना पहनने के बाद में आपके जीवन में क्या होगा, क्या आपको पन्ना फायदा करेगा, ये जानेंगे। और अगर गलत सलाह से धारण कर लिया है तो क्या नुकसान कर सकता है, ये जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे जो लोग धारण करना चाहते हैं वो किस प्रकार से, किस दिन, किस मुहूर्त में, किस विधि से धारण करें। तो आइए शुरू करते हैं पन्ना रत्न की संपूर्ण जानकारी। संस्कृत में पन्ना को मरकत, अश्मगर्भ, हरिणमणि, सौपर्णी, गरुत्मत और हिंदी में पन्ना के नाम से जानते हैं। उर्दू फारसी में इसे जमरुद और अंग्रेजी में इसे इमराल्ड कहते हैं। अब इसके प्राप्ति स्थान जानते हैं तो अमेरिका में पाया जाता है, अमेरिका में कोलंबिया में पाया जाता है, रूस में पाया जाता है, अफ्रीका में, ब्राज़ील, रोडेशियम और मिस्र, पाकिस्तान, भारत में उदयपुर में, अजमेर में एवं जनपद पन्ना में पन्ने पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में भी पन्ने पाए जाते हैं। अब इसके तत्व क्या हैं? रासायनिक तत्व जो होते हैं वो रोग इत्यादि में व हर चीज़ में सहायक और फायदेमंद होते हैं। वो रासायनिक तत्व अगर सही तरह से देखा जाए, अगर रासायनिक तत्व पूरी तरह से जिस पन्ने में होता है अच्छी क्वालिटी का, तो वही पन्ना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए रासायनिक तत्व क्या हैं। इसमें प्रमुख रासायनिक तत्व बताया गया है कि एल्युमिनियम, बेरिलियम और कासिलिकेट, अभ्रक, क्रोमी ऑक्साइड ये पाए जाते हैं पन्ना रत्न में। जांच व परीक्षण का बहुत लोग अलग अलग प्रकार से बताते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा आपको कि पन्ना रत्न के अच्छे से लैब में टेस्ट कराने के बाद ही आप पन्ना स्वीकार करें। कहीं से भी खरीदते हैं तो लैब में टेस्ट कराने के बाद ही उसे पन्ना समझें, क्योंकि पन्ना रत्न से संबंधित पन्ना का एक उपरत्न आता है जो कि उपरत्न है या नहीं है या नकली पत्थर है, इसका भी कोई खंडन अभी तक नहीं करा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो पन्ना का जो उपरत्न आता है इसे ओनेक्स बोलते हैं, तो उसके अनुसार पन्ना में बड़ा मतभेद है, इसलिए पन्ना लैब टेस्ट कराकर ही पहने। वैसे जांच परीक्षण बहुत प्रकार के हैं जो विफल भी होते हैं, तो उन्हें मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो अब हम जानेंगे पन्ना रत्न के फायदे। कि आखिर फायदे क्या है। पन्ना आप पहनेंगे तो आपके बुध का पावर बढ़ेगा, बुध की ताकत बढ़ेगी, बुध बलवान होगा। अब बुध बलवान होगा तो क्या फायदे हैं? अगर आपको कोई रोग है, ठीक है, रोग क्या, बुध से संबंधित गले का रोग, वो बुध पर किसी की दृष्टि पड़ रही है या द्वितीय स्थान पर किसी शनि की क्रूर दृष्टि है या किसी प्रकार का गले में इन्फेक्शन वगैरह अगर बनता है, तो इसमें बुध की संभावना रहती है कि बुध पीड़ित हो या बुध की स्थिति कुछ कमज़ोर हो। वहाँ पर गले में इन्फेक्शन, गले में दिक्कतें आती हैं, गले संबंधी रोग होते हैं, फेफड़े संबंधी रोग होते हैं, तो इन रोगों में पन्ना सहायक होता है। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पन्ना रत्न बलवान कर देता है, तो बलवान का मतलब वो पन्ना, लेकिन बुध खराब स्थिति में यानी कि नीचगत हो तब पन्ना नहीं पहनना आपको। अगर गले में प्रॉब्लम भी है कोई नीचगत तो भी नहीं, क्योंकि गले में प्रॉब्लम मुश्किल, नीच में स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आपकी वाणी बहुत खटास पैदा हो जाता है, आपकी वाणी में बहुत ज़्यादा मधुरता नहीं होती, आपकी बातों में लोग नाराज़ हो जाते हैं। आप अच्छा भी बोल रहे हो तो वो बातें आपकी सुनना पसंद नहीं करते हैं लोग। ये बुध के रत्न पन्ना की खासियत और बुध की। तो इसलिए फ़ायदे में अगर आप व्यापार करते हैं, ज्योतिषी हैं या किसी प्रकार का मैनेजमेंट, किसी भी जॉब में आप ऐसा काम करते हैं, ऐसी पद पे हैं जहां आपको हिसाब किताब रखना पड़ता है, तो खास करके मध्यम वर्ग के व्यापारी हों
ठीक है, उन व्यक्तियों को व जो जॉब करते हैं उन लोगों को पन्ना रत्न बहुत ही फायदेमंद होता है। आप समझ रहे हैं ना कि पन्ना से संबंधित मैनेजमेंट, सब मैनेज कैसे किया जाए, ये सब कुछ देखा जाता है। तो बुध के हिसाब से ये पन्ना आपको धारण करना चाहिए अगर आप ऐसी जॉब करते हैं तो उसमें आपका जो चरित्र है वो अच्छा बनाएगा और आपका रुझान, आपके प्रति लोगों का रुझान बहुत ही सुंदर होगा और आप पर लोग आकर्षित होंगे। पन्ना पहनने के बाद ये फायदे आपको देखने को मिलेंगे। और बड़े अगर आपको पन्ना सूट नहीं करता, यानी कि आपने पन्ना धारण कर लिया और वो नुकसान कर रहा है आपको, तो वो पन्ना आपको इस प्रकार नुकसान होगा, इस प्रकार नुकसान पहुंचाएगा कि अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में इतना नुकसान कि अभी तक तो आपकी बाड़ी जैसे तैसे लोग झेल रहे थे, आपको झेल रहे थे, लेकिन अब नहीं झेल पाएंगे क्योंकि पन्ना का बल इतना ज़्यादा उन्हें चिड़चिड़ा बना देगा। आपका वाणी सुनते ही वो आप पर इतना ज़्यादा क्रोध करेंगे कि उनका लगेगा उन्हें कि नहीं, ये तो गलत है, ये आदमी गलत है, ये आदमी ऐसा है। तरह तरह की संभावनाएं और संवेदनाएं उनकी प्रकट होंगी आपके प्रति। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर आप व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, उसमें भी आपसे लोग सौदा लेने नहीं आएंगे, आपसे रूठ जाएंगे। ऐसे तमाम बातें आपके भी जबान से निकल जाया करेंगी जिससे कि लोग रूठ जाएं, भले ही वो आप मजाक में बोलो, उन्हें बुरा लग जाया करेगा। तो ऐसी संभावनाएं हैं कि बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई नीचगत है तो और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। खट्टी चीज़ों से पन्ना को देखा जाता है कि खट्टी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। जिसे पन्ना धारण जो कर ले उसे खट्टी चीज़ों से बचना चाहिए, तो वो व्यक्ति बहुत ही उत्तम होता है, उसके लिए पन्ना भी फायदेमंद होता है। आप धारण करने की विधि जानते हैं कि आखिर धारण करने की विधि क्या है। आप पन्ना रत्न को किस धातु में बनवाएंगे ये जानते हैं, फिर उसके बाद में धारण करने की विधि। आपकी जो पन्ना रत्न है वो चांदी का, पहले तो पन्ना को अगर देखा जाता है, ठीक है, तो चांदी में ही, लेकिन अगर सोने में आप बनवाएं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सोने में उत्तम है। वैसे तो मैं कहता हूं कि सभी रत्नों को सोने में बनवा सकते हैं, वैसे पन्ना को आप सोने में बनवा लें तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सोने का कोई प्रावधान ऐसा नहीं है और चांदी का भी नहीं है। अगर हकीकत बात की जाए तो चांदी का भी प्रावधान नहीं है। इसमें तो आप अष्ट धातु की अंगूठी बनवा सकते हैं, अष्ट धातु की, अगर नहीं तो सोने की बनवाएं। तो अब बात करते हैं हम धारण करने की विधि के बारे में। जब अंगूठी बनवा लेंगे तो आएंगे देवालय में और बुधवार के दिन सुबह सूर्योदय काल में, होरा सूर्योदय काल में रहती है, तो वो 1 घंटे के अंदर में आप उस पन्ना रत्न की अंगूठी को अपने भगवान नारायण के चरणों में रखेंगे, क्योंकि बुध को नारायण का स्वरूप माना गया है, तभी बुध और शुक्र से लक्ष्मी नारायण योग बनता है। बुध के रत्न पन्ना को आप धारण करने से पहले रखेंगे लक्ष्मी नारायण यानी भगवान विष्णु के चरणों में। रखने के बाद में प्रार्थना करेंगे, ध्यान पूजन करेंगे और उनसे कहेंगे कि हे प्रभु, हमारे पन्ना रत्न में ऐसी ऊर्जा जागृत करें आप इसमें कि जिससे हमारे पन्ना रत्न में जो पावर है उससे भी अधिक हमें धन धान्य और हर प्रकार का ऐश्वर्य ये प्राप्त करा सके। और उसके बाद में आप इसे स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए और बढ़िया से गंगा जल से स्नान कराइए, स्वच्छ शुद्ध जल से स्नान कराइए। और उसके बाद में आप इसे धारण करेंगे कनिष्ठिका उंगली में, जो सबसे छोटी उंगली होती है अनामिका के बगल में, और उसमें आप धारण करेंगे पन्ना रत्न को। और उसके बाद में आपको ये लाभ पहुंचाना शुरू कर देगा। तो एक विशेष बात ये बता दूं, अब पन्ना रत्न आप धारण कर लें तो उसमें थोड़ा तेल वगैरह
लगा लिया करें कभी कभार, तो उससे बढ़िया रहता है। और पन्ना रत्न को धारण करने के बाद में किन नियमों को फॉलो करना है जो पन्ना रत्न को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि पन्ना पहनने के बाद में अगर आप साबुन इत्यादि का प्रयोग पन्ना के साथ में, जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं हाथ धुलते हैं साबुन से और वो हाथ धुलते समय आपका पन्ना रत्न आपके हाथ में हुआ, तो आपके पन्ना रत्न को बहुत नुकसान पहुंचा देगा। साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि पन्ना रत्न जो लोग धारण किए हैं, अगर आपके लिए दिन उत्तम है, बुध आपके लिए बहुत ही उत्तम है आज, तो बुध का प्रभाव उस पन्ना पर दिखता है और वो रत्न, वो पन्ना बेहद श्रेष्ठ, चमकदार, और पहले से आपको 2 दिन पहले आप ऐसा लग रहा था कि भद्दा सा पन्ना लग रहा है, आपको कुछ अजीब सा लग रहा है, भले ही बहुत अच्छा लिया था आपने। तो जिस समय भद्दा या अच्छा ना लगे आपकी दृष्टि में, वो पन्ना तो वैसा ही होता है लेकिन चमक उसकी हो जाती है और उसके अनुसार आपको वो भद्दा पन्ना नुकसान पहुंचाएगा। उस दिन आपको पन्ना से नुकसान होंगे। और वही अगर आपको पन्ना फायदे पहुंचाने वाला है, आज के दिन बहुत श्रेष्ठ लाभ कराने वाला है, तो वो चमकदार होगा। आप देखेंगे सुबह प्रातःकाल देखेंगे तो अलग ही चमक होगी इसमें। तो ये है पन्ना रत्न की विशेषताएं। अब जान लेते हैं कि पन्ना रत्न किन राशि के जातकों को धारण करना चाहिए, किन राशि और लग्न के लोगों को धारण करना चाहिए, क्योंकि बुध एक तटस्थ ग्रह है। तो इससे पहले आपको मैं बता दूं, राशि के अनुसार मैं बता ही रहा हूं, लेकिन अगर आप पन्ना रत्न धारण करते हैं तो एक बार कुंडली दिखवा लें, या कुंडली में अगर स्वयं जानकार हैं तो 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। पहला कि आपका बुध नीच ना हो, दूसरा आपका बुध शत्रु राशिस्थ ना हो, आपका बुध किसी भी प्रकार से दुर्योग निर्मित ना कर रहा हो, किसी भी प्रकार का दुर्योग ना बना रहा हो। तो उसके बाद में आप पन्ना रत्न अगर धारण कर लेते हैं तो आपको इतनी गारंटी मैं देता हूं कि आप उस पन्ना रत्न से फायदा पाएं चाहे ना पाएं, लेकिन नुकसान नहीं पाएंगे। तो इसलिए अब राशि के अनुसार धारण करने के बारे में जान लेते हैं। बुध के जो सूर्य और शुक्र यानी कि सिंह राशि का व्यक्ति और वृषभ और तुला राशि का व्यक्ति धारण कर सकता है पन्ना रत्न। बाकी गुरु की राशियां यानी कि धनु मीन राशि के लोग भी पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। मंगल की राशियां मेष वृश्चिक भी पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, और शनि की राशियां कुंभ और मकर कुंभ, इन राशियों के जातक भी पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन चंद्रमा यानी कि कर्क राशि के व्यक्ति को पन्ना रत्न धारण नहीं करना चाहिए। और उसके बावजूद मैं आपको एक बात और बता दूं कि पन्ना रत्न आप धारण केवल कुंडली देखकर करें, क्योंकि राशि के अनुसार अगर आप करना चाहते हैं तो ये कोई उसमें गलत नहीं होगा, लेकिन पन्ना बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है और हर व्यक्ति को पन्ना पहनना चाहिए। मैं ये कहता हूँ पन्ना हर व्यक्ति को पहनना चाहिए, पन्ना हर व्यक्ति पहन सकता है, इसमें कोई भी परहेज नहीं है, क्योंकि ये आपको निश्चित ही फायदा पहुंचाता है। बस आपका जो नीच गत ना हो, आप बस इतना समझिए कि आपका बुध नीच राशि का ना हो और आप पन्ना धारण कर सकते हैं। तो जो राशि के हिसाब से बताया तो कर्क राशि के लोगों को धारण नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।